आगे बढ़ावा दे रही है। और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाले की हीटेड आर्गुमेंट जरूर हुआ था सिद्धू, और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि बाहर से विदेशों से कॉल आए थे, तो अब वो क्लियर होता रहा है। सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसे कि गोल्डी बराड़ ने वहां से फोन किया होगा, उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चल रही थी। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसी पे इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है। हमने पहले ही दर्शकों को बताया कि बाहर से कॉल आई थी, अब वो विदेश में बैठे थे या यहाँ थे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो हमने बात की थी कि इनको आगे से रोका गया और मारा गया। तो दो गाड़ियां थी उसमें, एक बोलेरो, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल एक्सक्लूसिव की, एक बोलेरो थी और एक स्कॉर्पियो थी। उन दोनों गाड़ियों ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद गाड़ी आगे लगाई और ताबड़तोड़ फायरिंग थी। और अब देखिए कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, इन गैंगस्टर्स के पास सब कुछ अवेलेबल है। और इन्हीं का इस्तेमाल जो है, हमने एक बड़ी डिटेल में 1 घंटे की खबर दिखाई थी कि किस तरह से आतंकी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। पंजाब को समझना होगा, बदलाव की राजनीति आपने जो करनी थी वो कर ली, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मत खेलें आप लोगों की जान के साथ, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अभी भी इनपुट है, इस पे भी हम जानकारी दे रहे हैं वो यही है। इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर अमित भारद्वाज जो दे रहे हैं वो ये है कि 2 गाड़ियां थी, एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो। थार कार से जा रहे थे मूसेवाला, जिसे खुद ड्राइव कर रहे थे। उनकी लोकेशन को इंटरसेप्ट किया गया। यह पता किया गया कि उनके साथ कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। और फिर आगे थार गाड़ी के ठीक आगे दोनों गाड़ियां लगाकर फिर फायरिंग की गई है। मूसेवाला मर्डर में कई खुलासे हो रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। गैंग वॉर में मूसेवाला की हत्या की गई, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और आपको यह भी बता दें, कुछ देर पहले एसएसपी से जो हम बात कर रहे थे, एसएसपी गौरव से, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये राइवलरी में हुआ है, ये गैंग्स की लड़ाई थी और इन गैंग्स की जो लड़ाई में ये घटना घटी है। 8 अगस्त 2021 को विक्की की हत्या हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था विक्की। अब देखिए इनपुट किस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। अमित भारद्वाज भी जिस तरह की जानकारी दे रहे थे वो लगभग यही है कि विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में मूसेवाला के मैनेजर का नाम आया, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनका नाम आया। हत्या के आरोप उनके ऊपर हैं और एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज है। और दूसरी तरफ ये लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था विक्की, जिसकी हत्या की गई थी। अब ये जो तार जुड़ रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं कनाडा भी, जहां से गैंग ऑपरेट बरार कर रहा था। हमारे साथ अमित भारद्वाज लगातार बने हुए हैं। अमित, जेल में फोन जाते हैं, जेल से फेसबुक स्टेटस अपलोड होता है, वीडियोस भी अपलोड कर दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा गैंग है और इस पर नजर नहीं है पंजाब पुलिस की, या नजर है तब भी कुछ नहीं कर पा रही। यह बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा सवाल है, आपने जो बात कही है बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो राजनीति चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा का मामला, इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इससे पहले भी हमने खबर लिखी है और इनपुट का पूरा हमने बताया कि क्या क्या इनपुट है इंटेलिजेंस के लोगों के। उन्होंने कहा है कि और खुद माना है डीजीपी ने। उसके बाद जो कंपनियां मंगाई गई हैं, अब उन्होंने कहा कि हमें और फोर्सेस चाहिए। उसके बाद भगवंत मान ने भी अब इस बात को माना हमारी खबर दिखाने के बाद कि हाँ इनपुट है, तो हमें फोर्सेस चाहिए और फोर्सेस मंगा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ही सही तरीके से काम करना पड़ेगा इस समय। अगर आपको अपनी सरकार को लोगों के बीच में लेके जाना, अच्छी तरीके से चलानी, तो सबसे पहले सुरक्षा होनी चाहिए। और सुरक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा। आप कभी किसी पे केस कर लेते हैं, आप कभी किसी पे केस कर लेते हैं। आप पहले पंजाब को देखें, आप बाद में इस तरह की राजनीति जो आपको करनी है वो करें, वो जो स्टाइल दिखाना है वो दिखाएं। लेकिन इस समय सुरक्षा का मामला है। पंजाब, मैं आपको बता दूं कि बहुत खतरनाक स्थिति से निकल रहा है और पंजाब ऑलरेडी निकला भी है। आपने 84 देखा, 84 के बाद बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आएंगे आपके पास। अमित भारद्वाज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, हर विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सबके बीच अपडेट क्या है इस वक्त के, वो अपडेट आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की क्या है वो आपको बताते हैं। मूसेवाला मर्डर में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा है कि गैंग वॉर में मूसेवाला की हत्या हुई है। ये पुलिस के अधिकारी भी बता रहे हैं, हमारे सूत्र भी हमें बता रहे हैं। विक्की मिद्दू खेड़ा की जो हत्या हुई थी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्की मिद्दू खेड़ा की जो हत्या हुई थी 8 अगस्त 2021 को, उस हत्या से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। और खबर इस वक्त ये मिल रही है कि मूसेवाला का जो मर्डर हुआ वो उस हत्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मूसेवाला का जो मैनेजर था वो उस हत्या में शामिल था। उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर है। मूसेवाला का मैनेजर उस हत्या का आरोपी है और लॉरेंस का करीबी था विक्की।
लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर है जो जेल से भी ऑपरेट करता है अपने गैंग को, और इस घटना को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो यह बड़ी बात है जिसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले जो हमने एसएसपी गौरव से बात की थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें शुरुआती आशंका इस बात की लग रही है, आगे चीजें जांच में स्पष्ट होंगी। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित, जिस फोन कॉल का आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कनाडा से आई हो या भारत के किसी हिस्से से की गई हो, थ्रेट कॉल थी, हीटेड आर्ग्यूमेंट उसमें हुआ था, जाहिर है कि उसके सबूत मिलेंगे अगर मूसेवाला के फोन की जांच होगी। जी बिल्कुल, अभी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि डीजीपी जो 9 बजे इस पूरी खबर पर जो है वो अपनी बात रखेंगे, अपना ऑफिशियल वर्जन देंगे। 9 बजे के करीब डीजीपी जो है वो इस पर बात कर सकते हैं। तो जो वीके भावरा है डीजीपी पंजाब, वो इस पर बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस पे बारे में हमने स्टार्टिंग में जब ये घटना हुई थी, जी ने सबसे पहले दिखाया और हमने ये बात की थी दोनों ने कि किस तरह से उनको हीटेड उनका आर्गुमेंट हुआ, और कुछ लोग जो है बाहर से बैठ के भी उनको फोन कर सकते हैं या फिर वो वही फोन यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सिम जो है वो यहां ऑपरेट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर मैं आपको और दे देता हूं जो इनपुट में है कि बहुत सारे लोग जो है गैंगस्टर्स, अभी क्या हो रहा है कि जैसे रिंदा आतंकी बने, लेकिन वो पहले गैंगस्टर्स थे, क्योंकि गैंगस्टर्स का इन जो तस्करों का नेटवर्क होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और इन पे पैसे इनको खप कर ये लोग हैं, इनको जो आतंक मचाना चाहते हैं, साजिश रचाते हैं, इनको पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क ऑलरेडी होता है गैंगस्टर्स का, छोटे ड्रग पेडलर्स का। तो अब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पूरी 1 घंटा हमने खबर दिखाई अभी जी मीडिया नेटवर्क पे कुछ दिन पहले। तो ये देखिए कैसे रिंदा जो है पहले गैंगस्टर था, गैंगस्टर से फिर आतंकी बना। तो अभी सारे गैंगस्टर्स को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और इसी का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के खिलाफ, मैं आपको बता दूं। और ये इनपुट भी आ चुका है, और इससे पहले भी अब वीके भावरा जो है वो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले भी हमने इनपुट दिया था कि पंजाब में जो है वो एक बड़ा वो धमाका हो सकता है, तो उसमें जो है इंडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं नॉर्थ में भी और पंजाब में भी। तो उसके बाद ही तुरंत जो है आईबी के ऑफिस पर हमला हो जाता है और डीजीपी मानते हैं कि हाँ ये सिग्नल है, और तो वो सिग्नल दे रहे हैं तो उसको पकड़िए, उनको पकड़िए। अभी कई सारे लीड्स जो इनके टूट गए। मैं आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अब दे देता हूं, दर्शकों को भी बता देता हूं, क्योंकि ये बात बाहर आना बहुत जरूरी है कि कुछ जो इनपुट्स आते थे इन लोगों के, गैंगस्टर्स के, पैडलर्स के, आतंकियों की, जो लीड थी वो लीड अब टूट चुकी है। मैं बहुत ही इशारों में बात कर रहा हूं, वो लीड टूट चुकी है और ये बहुत खतरनाक साबित होगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है और इसको, इशारों को सुरक्षा एजेंसियों को समझना चाहिए। ये पंजाब पुलिस को, पंजाब के डीजीपी को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये उन तमाम सिंगर्स, क्योंकि हम अमित भारद्वाज कुछ देर पहले सिंगर मीका से बात कर रहे थे। मीका सिंह के भी बड़े कनेक्शन हैं यहां के लोकल सिंगर्स के साथ। वो कह रहे हैं कि जो नए नए बच्चे हैं जो अपने छोटे छोटे एल्बम्स निकालते हैं, उनको थ्रेट कॉल आती है, वो बेचारे डरते हैं, शिकायत नहीं करते, उनसे पैसा मांगा जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें वो जानते हैं कि वो पैसा दे भी देते हैं। तो बड़ा गैंगस्टर का एक रैकेट ऑपरेट कर रहा है, अलग अलग गैंग हैं, और वो एक तरह से पंजाब की प्रतिभा को चूसने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और मैं आपको बता दूं कि हर कोई जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो सारी चीजें ऑफर कर रहा है वहां पे। आप थ्रेट कॉल आती है उनको, और फिर कौन कहां से आ जाएगा। आप देखिए ना किस तरह लोकल नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को, ड्रग एडिक्ट्स को। और ये सबसे बड़ा गैंगस्टर्स जो लोकल है, तस्कर जो है, तस्करों को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तस्कर हैं वो बहुत, उनका नेटवर्क होता है छोटी छोटी जगह से बड़ी बड़ी जगह तक, तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये देखिए कि आप छोटे छोटे जो लोग जो मारपीट का क्राइम करते थे, आज बड़े बड़े गैंगस्टर बन गए हैं। आप देखिए उनको वहीं रोक दिया जाता तो शायद इस तरह की वारदात जो है वो प्रदेश में ना होती, देश में ना होती, उनको वहीं पर रोक दिया जाता। आज वो देखिए अपने गैंग्स जो है जेलों से बैठ के चला रहे हैं, उनका नेटवर्क देखिए आप, और उन पे कोई जो है उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से जो लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उन पे भी सवाल है कि आप ऐसे लोगों के लिए खड़े हो रहे हो जो कि निर्मम हत्याएं करते हैं लोगों की और मासूम लोगों को मारते हैं। आप ये देखिए कि कितना कल्चर बढ़ गया है पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में, हिमाचल के कुछ पार्ट्स में, और यहां पर बहुत बड़ा दबदबा है और दिल्ली से पूरा जुड़ा हुआ है ये लिंक। आप देखिए कि आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन मर्डर होते हैं और गैंग वॉर तो लगातार चल रही है इस क्षेत्र में। अगर ज्यादा देर तक इनको ढील दी गई तो बहुत बड़ा खतरा है ये देश के लिए बनेंगे, और इनको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाता, चाहे वो कोई
कोई भी प्रशासन हो उसको ये सोचना पड़ेगा कि इनको यहीं दबा देना चाहिए, क्योंकि छोटी जगह पे दब जाएंगे, छोटे होते ही दब जाएंगे, तभी ये है वो आगे इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। नहीं तो बहुत बड़ा खतरा होंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी ये पूरा मोड चल रहा है कि बिल्कुल इसके आगे की चीजें जांच का विषय है और उन पर जांच होनी चाहिए, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अमित भारद्वाज। लेकिन इन सबके बीच जो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं वो राजनीतिक रिएक्शन भी हैं, आम लोगों के रिएक्शन भी हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है और आज वो सामने आ गया। पहले तो इन्होंने